हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक बार फिर से आ गई हूँ आप लोगों के साथ में मेरी लाइफ की एक ऐसी स्टोरी शेयर करने के लिए जिसको कि अभी तक मेरे माइंड में याद आती है। जब मैं सोचती हूँ कि ज़िंदगी में ऐसे वाक़ये मतलब घटित हो जाते हैं जो आप कभी भूल नहीं पाते। और काफ़ी लोग मेरे से ऐसे कह रहे हैं कमेंट में, बहुत से लोगों की ऐसी कमेंट्स आ रहे हैं कि वो मेरी काफ़ी ऐसे इंसिडेंट है जिनसे इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो मैंने सोचा मैं मेरी लाइफ का ये वाला जो स्टोरी है ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर जरूर करूँ, इससे आप काफ़ी मोटिवेट होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जब 10th क्लास तक तो मेरी सारी जो पढ़ाई है वो गवर्नमेंट स्कूल से रेगुलर हुई है। उसके बाद में मैंने कभी स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखा, बस फॉर्म भरे और पेपर दिए, पास हो गई। पढ़ाई की मतलब इसी तरीके से एमए तक। एमए मैंने इंग्लिश लिटरेचर से किया है। तो हुआ क्या था, हम लोग बीकानेर सेटल हो गए थे। और जब सिंगल मदर होती है ना, तो सिंगल मदर के बच्चे हैं उनको पता है उनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब पापा होते हैं लाइफ में तो वो एक मंथली सैलरी आती है, और मदर अगर वर्किंग है तो भी मंथली सैलरी आती है। लेकिन अगर इनमें से कोई वर्किंग नहीं है, मदर वर्किंग नहीं है, फादर है नहीं, मंथली सैलरी आती नहीं है, बाहर से कोई पैसा आने का चांस नहीं है, तो वहाँ पे बच्चों पे जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। बिना बाप के बच्चे थोड़ा टाइम से पहले मैच्योर हो जाते हैं। मैं मेरे घर में सबसे बड़ी थी, छोटे बहन भाई थे 3। तो बड़ा भाई जो है वो मामा नाना के यहीं पे रह गया था। उन्होंने कहा था कि वो एजुकेशन उसकी जो है उसमें कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। और छोटे जो बहन भाई हैं वो हमारे साथ चले गए थे। वो छोटी क्लासों में, कोई 4th में था, कोई 5th में था, ऐसे पढ़ रहे थे। और मेरी उस टाइम पे 10th क्लियर हुई थी। मैंने सोचा मुझे कुछ करना चाहिए। माइंड में बस ये रहता था कि मैं कोई काम करूं जिससे कि हमारे पास मंथली कुछ पैसे आए, ये सोच के। और फिर काफ़ी सोचने के बाद में पास में एक स्कूल था, प्राइमरी सेक्शन का। छोटी सी उम्र समझिए, मतलब 14 साल की। मैं आप लोगों को मेरे मार्कशीट दिखाऊंगी, मेरी 14 ईयर्स उसमें एज थी जब मैंने 10th क्लियर की थी। और 15 ईयर्स मेरा 11th में चल रहा था। तो मैंने स्कूल जो था उसमें जाके बेबाक रही हूँ मैं हमेशा से। ऐसे ही होता है ना, बात करने में हिचक नहीं होती। मैंने स्कूल में जाके ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा सर मैं प्राइमरी सेक्शन पढ़ा सकती हूँ आपके यहाँ पे, मतलब जो छोटी क्लासे होते हैं, प्री नर्सरी, नर्सरी, वो आप मुझे दे सकते हैं पढ़ाने के लिए। सर ने मेरे को 2 मिनट के लिए ऐसे देखा, बोले क्या, पढ़ कौन सी क्लास में रहे हो। मैंने कहा मेरा 10th हो चुका और 11th में फॉर्म भरूंगी, नहीं 12th के भरूंगी, बीच में 1 साल गैप देना पड़ेगा, तो मैं फ्री हूँ और मेरे को कुछ काम करना है, बस काम चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरे को प्री जो नर्सरी होती है वो क्लास मुझे दे दी। बोले ठीक है आप ज्वाइन कर सकते हैं, बच्चों को संभालना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाइए। मैं नेक्स्ट डे से ज्वाइन कर लेती हूँ। और सैलरी पता है कितनी रखी थी? 500 रुपये। उन्होंने कहा 500 में ही मैं आपको रखूँगा, 500 से ज़्यादा नहीं दे सकता। मेरे लिए 500 बहुत ज़्यादा थे, कसम से। मैं आपको बताती हूँ, आज के टाइम पे नहीं होंगे लेकिन उस टाइम पे 2005 या 4 की बात है। मुझे वो 500 रुपये मतलब इतने ज़्यादा लग रहे थे कि 500 रुपये में पता नहीं मैं क्या कुछ कर लूँगी। मैंने ज्वाइन कर लिया। और रेगुलर मैं, मेरा वो होता है ना, जब हमें ऐसे हालात में कोई जॉब मिलती है हम कितनी मेहनत करते हैं उसके लिए। मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को डेवलप किया, अपने आप के बोलने के तरीके में, हर चीज़ में बच्ची ना लगूं ये सोच के मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करके और स्कूल में जाना शुरू कर दिया। और मेरे को 1 महीना भर हो गया जाते हुए। स्कूलों में क्या होता है कि 1 महीने के कम से कम बाद में 10-15 दिन हो जाए ना तब सैलरी मिलती है। मतलब वो आपसे 1.5 महीना काम करवाते हैं तब आपको लास्ट मंथ की सैलरी देते हैं। 1 महीना हो गया मेरे को। तो क्या होता है, प्रिंसिपल जो है बिना कोई कारण के और मेरे पे ज़ोर से डांटने लग जाते हैं मेरे को। मैं एक टाइप से बच्ची ही थी उस टाइम पे। जब डांटते हैं तो मुझे रोना भी आ जाता है, लेकिन वो मेरे को स्कूल से निकाल देते हैं। ऐसे कहते हैं कि आप कल से स्कूल मत आना। मैंने कहा ठीक है। वो अंदर से एक होता है ना, अंदर मन बहुत रोता है, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, निकाल दिया तो निकाल दिया। फिर आ गए घर पे। जैसे ही मुझे लगा कि अब मेरे को निकाला है, मुझे मेरे ये नहीं पता था कि मेरे को सैलरी देंगे कि नहीं देंगे। तो मैंने बाकी स्टाफ से मैंने पूछा, मैंने कहा यहाँ सैलरी कब मिलती है? तो बाकी लोगों ने बताया 10 या 12 के लगभग मिलती है। मैंने कहा ठीक है। मैंने 10-12 के लगभग मैंने स्कूल में पहुँचती हूँ। मैंने कहा सर, बोले हाँ। मैंने कहा मेरी सैलरी लास्ट मंथ की
तो बोला कैसी सैलरी। वो जो टाइम था ना, वो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती मेरे ऊपर क्या बीती थी। मैंने उस 500 रुपये के लिए पूरे महीने रोज सपने देखे थे कि मैं उस 500 रुपये से क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, इतने सपने देखे थे मैंने। लेकिन उन्होंने जैसे कहा ना कैसी सैलरी, एकदम से सारे पैर है ना, पैरों में जान नहीं बची थी उस 500 रुपये के लिए। और उनके सामने हमारी कोई औकात नहीं थी। वो स्कूल के प्रिंसिपल थे और हम एक सिंगल मदर के बच्चे जो कि एक नई सिटी में रह रहे हैं। वहाँ पे हमारा कोई भी नहीं जिसके बिहाफ पे हम वहाँ पर जाके खड़े हो सकें कि नहीं मुझे मेरे पैसे चाहिए, मैं कुछ बोल सकूँ। मैं वहाँ से वापस आती हूँ मेरे घर पे, बहुत ज़्यादा रोती हूँ मैं। कसम से आज भी याद करके मैं सोचती हूँ कि मैं इतना रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी मैं उस दिन। फिर उसके बाद में ना अपने आप को फिर से मोटिवेट किया। मैंने कहा क्या हो गया, उन्होंने पैसे नहीं दिए तो हम कोई और काम करेंगे, ये सोच के। और अपने आप को तैयार किया कि मैं और कोई काम करूँगी, ऐसे नहीं जाने देंगे। पास में सर्दियों का सीजन चल रहा था। मूंगफली है ना, मूंगफली जब हमारे घर पे आती हैं उससे पहले उनको चुगा जाता है, मतलब उनकी क्वालिटी के लिए मोटी मूंगफलियाँ अलग निकाली जाती हैं, पतली अलग निकाली जाती हैं। पास में एक गोदाम था, वहाँ पे लेडीज जाती थी मूंगफली चुगने के लिए। मैंने मोहल्ले में पता किया तो पता चला कि वहाँ पे एक बोरी में मूंगफली चुगने के 20 रुपये मिलते थे। मैंने नेक्स्ट डे उन आंटी से बात की। मैंने कहा आंटी मैं भी चलूँ कल आपके साथ। आंटी ने कहा ठीक है चलो। पूरे दिन में 2 बोरी चुगती थी, 40 रुपये मिलते थे। मैं वो 40 रुपये लेके रात को, मतलब शाम के समझ लो 5-6 बजे वो घर आती थी। सुबह 10-11 बजे जाते थे आंटी के साथ में, और 2 बोरी चुग के वो 40 रुपये मिलते थे वो घर लेके आते थे। बड़ी खुशी मिलती थी। मेरी मम्मी डांटती भी थी लेकिन फिर भी मन करता था। मम्मी को पता भी था कि कोई बात नहीं, इतना आ रहा है उससे कुछ तो काम चलेगा। कुछ मम्मी सिलाई करती थी। ऐसे करके वो उस टाइम का वो दौर निकला। फिर महीने 2 महीने होते हैं, एक दूसरा स्कूल था। देखिए हिम्मत, आप हिम्मत देखिए, एक बार धोखा मिल गया, हार नहीं मानी। एक दूसरा स्कूल था, वहाँ पहुँच जाती हूँ। मैंने कहा सर मुझे प्राइमरी सेक्शन दे दीजिए टीचिंग कराने के लिए। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि आपकी उम्र क्या है। मैंने उम्र बताई। बोले कि आप पढ़ा लोगे। मैंने कहा हाँ। बोले ठीक है। उन्होंने मेरे को फिर से प्री नर्सरी क्लास दी। मैंने पढ़ाना शुरू किया। बोलने का और सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे में हमेशा से था। तो उन्होंने मेरा देखा बिहेवियर और फिर मेरे जैसे वो इम्प्रेस हुए। उन्होंने मेरी 900 रुपये सैलरी रखी। 400 रुपये बढ़ गए मेरे वहाँ पे जाते ही। उन्होंने 900 रखी। मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। 2-3 महीने पढ़ाते हुए होते हैं कि वहाँ की जो संस्कृत टीचर थी ना, उनको अचानक से स्कूल छोड़ना पड़ता है। वो संस्कृत टीचर वहाँ पे 10th क्लास तक क्लास ले रही थी। उन्होंने स्कूल छोड़ना था और स्कूल में अचानक से टीचर की डिमांड हो जाती है। संस्कृत का टीचर नहीं होता है 10th क्लास का। प्रिंसिपल जो है नोटिस लगाते हैं, अखबार में एडवर्टाइज करते हैं कि ऐसे संस्कृत टीचर चाहिए। मेरी हिम्मत देखिए। मैंने कहा सर। बोले हाँ। मैंने कहा सर मेरे को संस्कृत बहुत अच्छी आती है। सर ने कहा बेटा 10th को पढ़ानी, आप कैसे पढ़ाओगे। मैंने कहा सर मैं पढ़ा लूँगी, मैं पढ़ के आऊँगी फिर मैं पढ़ा लूँगी। आप मेरी सैलरी बढ़ा देंगे। बोले हाँ मैं बढ़ा दूँगा अगर आप पढ़ा लोगे तो। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे ये बता दीजिए क्लास में सिलेबस क्या चल रहा है फ़िलहाल। मैंने किताब ली स्कूल से और सिलेबस पूछा कौन सा क्या चल रहा है। मैंने वो घर आके वो चैप्टर रीड करने स्टार्ट किए, खुद ने पढ़ा और नेक्स्ट डे जाके मैंने स्कूल में वो चैप्टर पढ़ाए। आप यकीन मानिए मेरी पढ़ाने के तरीके से सर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। और मेरी एज के बच्चों को मैंने पढ़ाया वहाँ पे। कोई मेरी एज का था, कोई मेरे से छोटा था, कोई मेरे से बड़े भी थे। मैंने उनको वहाँ पे 10th तक के बच्चों को, 6ठी से लेकर 10वीं तक के बच्चों को संस्कृत पढ़ाई। आज वो सर देख रहे होंगे तो उनको पता होगा। मैंने वहाँ पे 10वीं तक बच्चों को टीच किया और लगातार 5 साल मैंने उसी स्कूल में पढ़ाया। जब मेरी लास्ट में मैंने 5 साल में जब स्कूल छोड़ा, जब मेरी 5,500 सैलरी थी। और वो स्कूल मैंने जब छोड़ा जब मेरी शादी हुई। तो आप सोच सकते हैं मैंने उन्हीं 5 साल में मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की, मेरी 12th भी कंप्लीट की और मेरा शादी जब होती है, मेरा एमए जो प्री ईयर होता है वो था उस टाइम पे, जब तक मैंने उस स्कूल में पढ़ाया खाली 10th बेस पे। तो मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ इस स्टोरी से एक चीज़ कहना चाहूँगी, इंसान को ना अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, अपने आप पर हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को बहुत हाई रखना चाहिए
और कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कम हूँ किसी से। हम कम नहीं है भाई, हम बहुत कुछ है अपने अंदर। टैलेंट की कमी नहीं है, हर इंसान अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है। बस जिसके हाथ पैर आँख सारे बॉडी मतलब सलामत है, वो कहीं से कोई कमी नहीं है उसमें, वो बहुत टैलेंटेड है। ठीक है, तो अगर मेरी ये बात से आप थोड़ा बहुत भी इंस्पायर हुए हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी इस रेनू दी का ऐसे ही साथ देते रहना। मैं आप लोगों के साथ में ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज लाती रहूँगी और आपको मोटिवेट करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।